Good morning students. Today we are going to discuss class 9th competition. Yesterday I have sent you one PDF which contain questions of exponents, number system, rationalization. बेटा अपने डाउट स्टार्ट करें. टेल मी द डाउट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10. बेटा सबसे पहले अपने डाउट्स बताएं. क्वेश्चन नंबर 1 to 10. बेटा किसी बच्चे का कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक. बेटा सभी अपने डाउट्स बताएं फटाफट. पलक का डाउट आया 7th क्वेश्चन. ओके बेटा. उसके बाद बेटा 1 to 10 में किसी का डाउट. आई एम आस्किंग 1 to 10. नीरव दलाल आई एम आस्किंग 1 to 10. ये 7th क्वेश्चन. ओके देखो बेटा 7th क्वेश्चन तो सिर्फ पढ़ने का है. मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ. बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर. बेटा दो नंबर के बीच में हमेशा अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं. इट मीन्स द आंसर इज इनफाइनाइट. ठीक है. दो रेशनल नंबर के बीच में हमेशा अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं. इट मीन्स द आंसर इज इनफाइनाइट. किसी का और डाउट क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के बीच में? किसी बच्चे का कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के बीच में? बेटा फटाफट बताएं सो दैट आई कैन प्रोसीड नेक्स्ट. किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके वेरी गुड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11 to 20. किसी बच्चे का डाउट 11 to 20. 11 से 20. एक आया 13, एक आया 15. ओके 13, 15 और 18. तीन डाउट आए बच्चों के. 13, 15 और 18. एक बच्चे का 17 भी आया है. 13, 15, 17 और 18. देखो डिस्कस करता हूँ. बेटा 13 क्वेश्चन में हमको क्या बोला हुआ है? चूज द रेशनल नंबर व्हिच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5. चार ऑप्शन गिवन है. -3/10, एक है 3/10, एक का माइनस का 1/4, एक माइनस का 7/20. बेटा दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन. हमसे ये बोला गया है इन दोनों के बीच में इनमें से कौन सा नंबर इनके बीच में नहीं आएगा. तो थोड़ा सीधी सी बात है. ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है. तो नेगेटिव के बीच में तो नेगेटिव ही आएंगे. आई बात समझ में? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. सीधा ये आपका आंसर है. दो नेगेटिव नंबर के बीच में पॉजिटिव नंबर नहीं आ सकता. क्या सभी को ये चीज क्लियर है? इस क्वेश्चन में हमको डेसिमल में चेंज करने की भी जरूरत नहीं है. हम सीधा बता सकते हैं. दो नेगेटिव नंबर के बीच में नेगेटिव ही तो आएगा. पॉजिटिव कैसे आ जाएगा? ठीक है. ये तो हमारा हो गया 13. अब मैं बात करता हूँ 15 की. क्या बोल रहे हैं? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2. देखो बेटा आप सभी को पता है √2 कैसा नंबर है? इरेशनल. तो इसका जो डेसिमल होता है कैसा होता है? ना तो खत्म होगा ना रिपीट करेगा. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15. नाउ कम टू 17. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 17/7? देखो बेटा जब आप इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे. डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर के अंदर क्या करेंगे? 6 डिजिट रिपीट करेंगे. आप चेक कर सकते हो बाय लॉन्ग डिवीजन. ये आपको लॉन्ग डिवीजन से चेक करना पड़ेगा. लॉन्ग डिवीजन करो. डेसिमल के बाद देखना 6 डिजिट क्या करेंगे? रिपीट करेंगे. ये आपका काम है लॉन्ग डिवीजन करना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. ध्यान दो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? चार ऑप्शन गिवन है. पहले वाला हमको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इरेशनल है. देखो बहुत आसान है. एक तो ये है कि सीधा अपना आंसर पे टिक मार दो. एक ये है कि इनको चारों समझने हैं. देखो ये किसका स्क्वायर है? 2 का. ये किसका है? 3 का. रूट हट गया तो ये आ गया रेशनल. क्लियर है? इसको क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे 1 to 5/8. 2 से काट दो. पहले 2 से काट दिया. अब देखो ये किसका स्क्वायर है? 25 का. ये किसका स्क्वायर है? 2 का. रूट हट गया. ये भी है हमारा रेशनल. क्लियर है? ये ध्यान दो
ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। ये क्या है? इरेशनल। क्लियर है? इसको सोल्व कर लो। 24/6 1 जा 4 जा, कितना बचा? 4। इसका स्क्वायर है 2 का, तो ये भी क्या है? रैशनल। क्या सभी बच्चों को ये चारों डाउट क्लियर है? 13, 17, 15 और 18 जिस भी बच्चे के थे या जिस भी बच्चे के नहीं थे, क्या सभी को क्लियर है? बेटा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आसान है। थोड़ी सी तो बेटा आपको प्रैक्टिस की होनी चाहिए ना। ठीक है, एनटीएससी में मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 के 20 क्वेश्चन में आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा। सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे डाले हुए हैं, जिसने मन लगा के पढ़ाई की होगी उसी से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हाँ, और ध्यान रखना पेपर का टाइमिंग रहेगा, पहले पेपर का टाइमिंग है बेटा 9 से 11। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जब भी आपका ऑनलाइन पेपर होता है तो उसके अंदर आपका टाइम रिकॉर्ड होता है। उसके अंदर टाइम आता है कि बच्चे ने कितने बजे तो पेपर खोला और कितने बजे पेपर सबमिट किया। तो ध्यान रखना कि पेपर टाइम पे खोलना और टाइम पे सबमिट करना। ठीक है, 5-10 मिनट तो आगे पीछे चलता है, अगर ज्यादा आगे पीछे हुआ तो फिर टेस्ट काउंट नहीं होता। पहले बता रहा हूँ, पेपर को टाइम पे ओपन करना और टाइम पे सबमिट करना। 5-10 मिनट तो चलता है आगे पीछे, ज्यादा आगे पीछे नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूँ। और ये सोचोगी हम तो 12 बजे जमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम पे खोलना, टाइम पे जमा करना। ठीक है, अब मुझे डाउट बताओ फटाफट। 21 to 30, मुझे अपने डाउट्स बताओ। 21 to 30। ठीक है, एक बच्चे का डाउट आ रहा है 30। ओके, और बताओ बेटा। एक का डाउट आया 28। ठीक है बेटा, हो जाएंगे। 22, रुक जाओ मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ। डाउट है बच्चे के, एक को आया 22, एक आया 28, एक आया 30। इसके अलावा किसी को डाउट? इन 3 के अलावा? हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बच्चे का डाउट आ रहा है युवराज का 21। ठीक है बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ 4 क्वेश्चन। मुझे डाउट में आए 4 क्वेश्चन, 21, 22, 28 और 30। 21 पे ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? बेटा देखो, आपको ये याद रखना है, पाई तो होता है हमेशा इरेशनल, और जो 22/7 है ये कैसा नंबर है? रेशनल। अब आप ये बोलोगे सर हम तो पाई की वैल्यू यूज करते हैं 22/7। बेटा पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना बेटा, वो होती है 1.3.14, जो चलती रहती है आगे। ये कभी ना तो रिपीट करती ना खत्म होती। और जो हम ये पाई की वैल्यू यूज करते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये वैल्यू होती है लगभग, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होती, ये होती है लगभग, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आपको याद रखना है पाई क्या है? इरेशनल। 22/7 क्या है? रैशनल। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? पाई की जो वैल्यू हम यूज करते हैं 22/7, दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये लगभग वैल्यू है। ठीक है, लगभग, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दो। 22 ये बोल रहा है हमसे a rational number lying between √3 and √2। आप सभी को पहले बात तो इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, बिकॉज यू आर कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स। आपको इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए लगभग। इनकी वैल्यूज होती है ये 1.414 क्योंकि चलता रहेगा, इसीलिए होते हैं 1.732 चलता रहेगा। अब हमें क्या बताना है इन दोनों के बीच में? पहला ऑप्शन तो ये गिवन है। बेटा आपका दिमाग चलना चाहिए बिल्कुल रफ्तार की तरह, जो आपसे पूछा उस पर टूट पड़ो। क्वेश्चन वाले ने एक चीज बोल दी है, क्या बोल रही है? रेशनल नंबर चाहिए। ध्यान दो, ये तो किसी भी रेशनल नहीं है, तो ये ऑप्शन से हट गया। ये भी रेशनल नहीं है, ऑप्शन से हट गया। अब ये 2 बच गए। अब चेक कर लो इसमें से और इसमें से, इन दोनों के बीच में कौन सा है? बताओ, सी या डी? बताओ, इन दोनों ऑप्शंस में से इन दोनों के बीच में कौन सा है? वेरी गुड, यू आर सेइंग राइट। कौन सा इन दोनों के बीच में? 6 है। राइट, गॉट इट। हाँ जी बेटा, क्लियर? ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
28 पे जाना है, ठीक है, 22 डन, 28 पे चलते हैं। ये बोल रहे हैं बेटा ये क्वेश्चन इसका डाउट आ गया बेटा, ये क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं क्लास में, कैसे करेंगे, 32 - 3/90, द आंसर इज 29/90। बेटा इसका तो आंसर भी याद हो गया होगा आपको, हम ये क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं क्लास में, बताओ, क्लियर, जिसका भी डाउट था, वेरी इजी क्वेश्चन। पहले नंबर को लिख लेना है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है, जितने नंबर पे बार है उतने 9, जितने नंबर पे बार नहीं है उतने 0। क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी को क्लियर है? वेरी गुड। नाउ द लास्ट डाउट इज 30 क्वेश्चन बताना है। देखो क्या बोल रहा है, आ इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, 5 और 6 के बीच में हमें बताना है कैसा नंबर, इरेशनल। देखो ऑप्शंस क्या गिवन है, ऑप्शन गिवन है 1/2 ब्रैकेट 5 + 6, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन गिवन है √5 + 6, तीसरा ऑप्शन गिवन है √5 × 6, और डी ऑप्शन गिवन है नन ऑफ दीज। देखो बेटा कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने पूछा है इरेशनल, ये तो कैसा नंबर है, रेशनल, हट गया, ठीक है, इसको सोल्व करो, 6 और 5 11। अगर आप √11 को सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। और हमें क्या चाहिए, 5 और 6 के बीच में, ये हट गया, खत्म। इसको सोल्व कर लो, 6 × 5 = 30। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना आपका आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग। इट मींस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बताओ सभी को, क्या सभी को कांसेप्ट क्लियर है? आपको बेटा थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चंस को सोचना पड़ेगा। तो हमारे डाउट हो गए 30 तक। आप अपने डाउट रेडी कर लो, 31 से 40 अभी मैं डालना, मैं चैट बॉक्स की तरफ आ रहा हूं, फिर डालना, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में एक बार 30 तक क्लियर सभी को? क्या सभी को 30 क्वेश्चन तक क्लियर है? बेटा डाउट कुछ ही बच्चे पूछ रहे हैं, बाकी बच्चे बेटा क्लास में आ रखे हैं। बेटा आप भी बोला करो यस और नो, है बेटा, सभी को होना चाहिए ना बेटा। चलो अब स्टार्ट करते हैं, अब डालना स्टार्ट करो। जितने भी डाउट है बेटा वो एक साथ डाला करो, एक साथ, ठीक है। एक साइड का नाम का बच्चा है, उसका आंसर आ रहा है, उसका क्वेश्चन आ रहा है 24। बेटा रुको एक बार, बेटा देखो अगर किसी का पर्सनल डाउट है ना बेटा, जो लिख के डाल रहा है बेटा, मुझे चैट बॉक्स में नहीं दिखेगा, आई एम सॉरी, मैंने 100 बार बोल के व्हाट्सएप कर दिया करो। मुझे सिर्फ क्वेश्चन नंबर बताओ। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मल्टीप्लाई ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। हमको नंबर लेना है रेशनल, उसके मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, इरेशनल के साथ। देखो मान लो आपका रेशनल नंबर तो है 2 फॉर एग्जांपल, और आपका इरेशनल नंबर है 3 √3। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2 √3। दिस इज ऑलवेज इरेशनल। हाँ जी, इसका डाउट था, क्लियर है? अगर हम रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल से तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। हमको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर क्वेश्चन वाले ने ये वर्ड ना दिया होता तो हमारा आंसर आता कुछ और। फॉर एग्जांपल मान लो अगर रेशनल नंबर क्या हो जाता 0 नंबर की मैं मल्टीप्लाई किसी से भी करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0। अगर हमें ये वर्ड गिवन नहीं है तो मेरा आंसर क्या आएगा, रेशनल और इरेशनल। और अगर मुझे ये वर्ड गिवन है इट मींस मैं 0 नहीं ले सकता। अगर मैं 0 नहीं ले सकता तो मेरा हमेशा आंसर क्या आएगा, इरेशनल। क्या सभी को दोनों कांसेप्ट क्लियर है? ये क्वेश्चन बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड का मतलब है, नॉन जीरो वर्ड की अहमियत है। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? इस क्वेश्चन में नॉन जीरो वर्ड की इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। अगर ये देता है तो आंसर आएगा इरेशनल, अगर ये वर्ड नहीं देता है तो आंसर आएगा रेशनल और इरेशनल। ठीक है, नहीं आया, चलो दोबारा समझा देता हूं। अच्छा कंसेप्ट है, देखो हमें वो बोल रहा है रेशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल क्या हो सकता है। तो मैंने इसमें आपको ये बताया, अगर आपका रेशनल नंबर 0 है, अगर आप उसकी मल्टीप्लाई किसी भी से करोगे, इरेशनल से करोगे, तो आपका हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर है? अब 0 के अलावा कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया 2, मैंने ले लिया 3, मैंने ले लिया 1/2, कुछ भी ले लो, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल से तो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। इट मींस दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल। तो मेरा आंसर क्या आया? या तो रैशनल या इरेशनल। क्लियर है? लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि मुझे जो रैशनल नंबर लेना है वो क्या लेना है? नॉन जीरो, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं होगा तो ये केस हट गया। इट मींस मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ये कंसेप्ट है। थोड़ा सा लाइन से हटके सोचो थोड़ा सा। ठीक है, अब मुझे डाउट बताओ क्वेश्चन नंबर 31 से 40। चैट बॉक्स में एक साथ डालना किसी का डाउट है तो एक साथ, एक या दो डाउट जितने भी हैं। ठीक है, एक डाउट है 40, 31, 32। ठीक है, ठीक है, 31, 32 और 40। ठीक है, बोर्ड पे सोल्व कर रहा हूँ। 3 डाउट आए बच्चों के, 31, 32 और 40। वी हैव 3 डाउट्स। ध्यान दो, 31 क्या बोल रहा है? वेट करो एक बार। 31 बेटा इस क्वेश्चन की है ना ऑप्शन गलत है, इसका आंसर आएगा बेटा सी और डी बोथ। कैसे आएगा देखो समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमसे बोल रहे हैं आ इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, इन दोनों के बीच में बताना है मुझे एक कौन सा नंबर इरेशनल। ध्यान दो, पहला ऑप्शन तो है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है 5 की पावर 1/4 और फोर्थ ऑप्शन है 6 की पावर 1/4। तो बेटा कंसेप्ट अच्छा है, ध्यान से समझना। इसकी वैल्यू होती है 1.414 एप्रोक्स, इसकी वैल्यू होती है 1.732 एप्रोक्स। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? और हमें क्या चाहिए था? इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू 1.414 एप्रोक्स, इसकी वैल्यू 1.732। तो इन दोनों के बीच में ये तो आने वाला नहीं है। क्लियर से होगा ये बात? पहला ऑप्शन हो गया खत्म। अब ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाओ। इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो 3 क्या हो गया? 6। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो ये भी क्या हो गया? ऑप्शन गलत। क्या सभी को पहले दो ऑप्शन क्लियर है? क्या सभी बच्चों को पहले दो ऑप्शन क्लियर है? पहले दो ये क्यों नहीं हो सकते? हाँ जी बेटा, क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि पहले दो ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते? रीजन के साथ। ठीक है, अब आ जाओ बेटा अगले दो ऑप्शंस पे आ जाओ। ध्यान दो, आप देखो इसमें पावर है 1/4 और हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा √2 और √3। आप सभी को पता है रूट का मतलब होता है पावर 1/2। हम जब तक कंपेयर नहीं कर सकते, जब तक हमारी पावर सेम ना हो जाए, तो देखो हम क्या करते हैं अपनी मर्जी से 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 2 से करते हैं डिवाइड, 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 2 से करते हैं डिवाइड। इससे क्या हुआ? ध्यान दो, 2 की पावर क्या बन गई? 2/4। यहां से क्या बन गया? 3 की पावर 2/4। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? आप क्या करो, इस ऊपर वाले 2 को इस 2 का दे दो, क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, उसकी पावर क्या बन गई? 1/4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, उसकी पावर क्या बन गई? 1/4। क्या सभी बच्चों को
ये 3 स्टेप क्लियर है। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पर्पस, कंपटीशन में बहुत आता है ये। देखो अब हमने क्या किया, हमने हमारे क्वेश्चन की पावर कितने बना दी, 1/4। अब आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में 4 और 9 के बीच में 5 भी आता है और 6 भी आता है। इट मींस माय आंसर इज सी एंड डी बोथ। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? देखो बेटा मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे ध्यान दो, कंसेप्ट को समझेंगे। हमें गिवन था √2, 2 की पावर 1/2। हमें गिवन था √3, 3 की पावर 1/2। हमारा जो मकसद है, मकसद क्या है? पावर को बनाना 1/4। क्या बनाना पावर को? 1/4। हम क्या करें? अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ताकि क्या बन गया? 2 की पावर 2/4, 3 की पावर 2/4। फिर हमने क्या किया? इस ऊपर वाले 2 को दे दिया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब मुझे क्या करना है? जो मुझे क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है और जो मुझे क्वेश्चन गिवन है उनकी पावर हो गई सेम। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, 4 और 9 के बीच में 5 भी आता है और 6 भी आता है। इट मींस मेरा आंसर सी भी है और डी भी है, ठीक है। आई बात समझ में? थोड़ा सा समझना ध्यान से, आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब 31 के बाद हम कर रहे हैं 32, ध्यान दो वर्ड में। 32 देखो ये भी इजी क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो ना। 32 क्वेश्चन के अंदर बेटा हमसे पूछा हुआ है कैसा नंबर? इरेशनल। ध्यान दो, जो पहला वाला ऑप्शन है वो भी रेशनल है, दूसरा वाला ऑप्शन है वो भी रेशनल है, तीसरे ऑप्शन पे आ जाओ। तीसरा ऑप्शन गिवन है रूट के अंदर 1/7 मल्टीप्लाई 2/7। क्लियर है? अब ध्यान दो, इसको सोल्व करते हैं। कितना आ गया? √2/49। इसको सोल्व कर लो, √2/7। क्लियर है? √2 की वैल्यू आप सभी को पता है 1.414 डिवाइडेड बाय 7। जब आप इसको सोल्व करोगे ना आपको मिलेगा 0.202। ये आपका आंसर है। लेकिन आपसे क्या पूछा था? हमको बताना है 1/7 और 2/7 के बीच में। आप सभी को पता है इसकी वैल्यू होती है 0.14 समथिंग, इसकी वैल्यू होती है 0.28 समथिंग। तो इन दोनों के बीच में दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी 32, जिसका भी डाउट था क्लियर है? पहले दो ऑप्शन तो हमने ऐसे हटा दिए क्योंकि वो रेशनल है, और तीसरे वाला हमने चेक कर लिया। अगर तीसरे वाला भी आंसर ना होता तो हम क्या बोलते हैं? नन ऑफ दीज। ठीक है। अंकिता का डाउट आ रहा है 38। ठीक है बेटा मैं लिख लेता हूं। 31 भी हो गया हमारा, 32 भी हो गया। अब एक बच गया 38 और एक बच गया 40। ठीक है, 1 मिनट दो, बोर्ड साफ कर लूं। 38 और 40, ठीक है बेटा। मैथ आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। आपका दिमाग चलना चाहिए। ये नहीं है कि एडिशन वाले क्वेश्चन याद कर लिए, रिवाइज कर लिए तो बात बन जाएगी। कोई अगर बाहर का क्वेश्चन आ गया तो उसके ऊपर दिमाग चलाना है, ठीक है। कोशिश करूंगा आपको मैं अभी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। आपका पेपर बाद में है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपके डाउट रिवाइज हो जाएंगे। क्या सभी को कोडिंग क्लियर है? कोडिंग के पासवर्ड टाइप क्लियर है सभी को? हाँ जी ठीक है, ध्यान से करना पेपर में कोडिंग, ठीक है, अच्छे से करना। चलो बेटा ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 बेटा, तो इजी क्वेश्चन है। 38 किसका डाउट है?
कल हमने किया था डिस्कस क्लास में 15 रूट 15 डिवाइड करना है बेटा किससे 3 रूट 3 से 3 1 जा 3 5 जा 5 रूट 15 बाय रूट 3। नेक्स्ट स्टेप रूट को ले लो कॉमन 15 बाय 3 3 1 जा 3 5 जा आंसर इज 5 रूट 5। क्या क्लियर है? जिसका डाउट था आई थिंक अंकिता का डाउट था। हाँ जी बेटा क्लियर है। 38 क्वेश्चन कुछ नहीं करना, काटना पीटना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। बेटा 40 भी हमने कल किया था बेटा। दीज आर नॉट गुड मैनर्स। जो कल हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में बेटा, आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, ध्यान दो। 4 1 जा 4 3 जा, यहां से तो आ गया 1 बाय 3। अब देखो रूट में डाल देते हैं 12 बाय 27 3 से काट दो 3 4 जा 3 9 जा। ये किसका स्क्वायर है 2 का, ये किसका स्क्वायर है 3 का। तो आंसर आ गया 1 बाय 3 मल्टीप्लाई 2 बाय 3, आंसर इज 2 बाय 9। क्या सभी को क्लियर है? जिसका भी डाउट था 40 क्लियर? हाँ जी 40 क्लियर 40, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे 41 टू 50। अपने चैट बॉक्स में डाल के रख लो, एंटर मत दबाना, रुक जाओ। आपके जो भी डाउट्स हैं 41 टू 50 में टाइप करके रख लो और फिर एक साथ एंटर दबा देना। चलो बताओ 41 टू 50 बोलो डाउट्स। बेटा एक मिनट रुकना, एक बार अंकिता रूबल बोल रही है कोडिंग डिकोडिंग का डाउट समझा दो। बेटा कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो रिवाइज करो। बेटा वीडियो से करना पड़ेगा, इस टाइम तो मैं मैथ्स के डाउट ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ 2 डाउट आए थे, मैं देखना भूल गया बेटा। किसके डाउट आए थे? 2 डाउट आए थे 45 और 47, बताना कौन था? अच्छा पलक के डाउट हैं 45 और 47। कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी है। 45 और 47 बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है सारे ये। 41 टू 50 और क्वेश्चंस आर वेरी इजी। देखो 45 में क्या बोल रहे हैं 13 की पावर 1/5 13 की पावर 1/3 बेटा वेरी इजी क्वेश्चन। बेस क्या है सेम, बीच में क्या है डिवाइड, पावर क्या हो जाएगी माइनस, एलसीएम विल बी 15। सोल्व कर लिया 13 की पावर -2/15, ये आपका क्वेश्चन है 45। अब 47 में आ जाओ बेटा। ये क्वेश्चन हमने कल किया था बेटा, क्लास में ध्यान दिया करो। 1 + 1/1 2/1 2, क्लियर? जिसके भी डाउट थे हाँ जी बेटा 45 47 क्लियर। अब आ जाओ 51 टू 60, बोलो डाउट्स। 51 टू 60, एक तो 54 आया, एक 59 आया, दो तो आ चुके हैं, ठीक है। 54 और 59 दो तो आ चुके हैं। इसके अलावा एक सेकंड में बोर्ड पे लिख लेता हूँ, भूल जाऊंगा, रुक जाओ। एक तो 54 आया किसी का, एक 55, एक आया 59, और बोलो हाँ जी बेटा। इन 3 के अलावा 52 और 57, ठीक है 52 57, बस 5 ही निकाल दो। हाँ जी एक डाउट आ रहा है 56 आ रहा है अविका का, वंशिका का, ठीक है। चलो ये डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइम सिर्फ 10 मिनट है, इसमें तो इतना ही हो पाएगा। फिर क्लास और ले लेंगे थोड़ी छोटी सी, उसमें जाके बाकी डाउट से बोल ले लूंगा। देखो बोर्ड पे पहले डिस्कस कर लेते हैं 52, ध्यान दो बोर्ड पे 52। बेटा ये क्यों नहीं किया, बहुत घटिया क्वेश्चन है। तो 52 में क्या करना है 25 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/3। ये तो हमने शायद कल भी किया, मुझे याद आ रहा है।
25 5 सा 125 पावर 1/3। ये किसका क्यूब है? 5 का। दिस इज द आंसर। 52 डन। 54 देयर इज अ नंबर x सच दैट अगर हम उसका स्क्वायर करें तो आंसर आना चाहिए इरेशनल, अगर हम उसकी पावर 4 करें तो आंसर आना चाहिए रैशनल। पहला ऑप्शन है √5, दूसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है 2 का थर्ड रूट और नेक्स्ट ऑप्शन है 2 का फोर्थ रूट। अब ध्यान दो, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 5। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए था? इरेशनल। क्या आ रहा है? रैशनल। दो ऑप्शन तो गए हट। क्लियर सभी कोई बात? आए बात में अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2/3। इसका स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर 2/4। हमारा फ्रैक्शन नहीं हटा, फ्रैक्शन नहीं हटा, इसका मतलब कैसा नंबर है? इरेशनल। आई बात समझ में? पहला स्टेप सभी को क्लियर है? स्क्वायर करने पे इरेशनल इन दो से आ रहा है, इन दो से क्या आ रहा है? इरेशनल आ रहा है। इट मींस ये दो तो हट गए, ये दो बच गए। अब ध्यान दो, अब हमें करनी है पावर 4। अगर मैं इसकी पावर 4 करूंगा तो मुझे मिलेगा 4/3। अगर मैं इसकी पावर 4 करूंगा तो मुझे मिलेगा 1। क्लियर है? यहां से आ रहा है रैशनल और यहां से आ रहा है इरेशनल। इट मींस ये हमारा आंसर नहीं है। माय आंसर इज दिस। क्लियर से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये अच्छा क्वेश्चन है। स्क्वायर करने पे तो मिलना चाहिए हमें इरेशनल, जो कि पहले दो ऑप्शन से नहीं मिल रहे हैं वो तो हमने हटा दिए। फिर हमने बाकी दो ऑप्शन पे चेक किया, हमारा आंसर आया D फॉर डॉग। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डाउट की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। ध्यान दो बोर्ड पे, हमारा ये डाउट था 54, ये भी हो गया। अब 55 56 57। ओके, 55 x की वैल्यू गिवन है √7/5 और गिवन है हमको 5/x इक्वल्स टू p √7। हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हम क्या करें? इस x की वैल्यू को उठा के यहां डाल दो, वहां से p आ जाएगा। जैसे x की वैल्यू क्या है? √7/5, नीचे वाला 5 ऊपर गया, इक्वल्स टू p √7। हमने क्या किया? इस x की वैल्यू को यहां डाल दिया। क्लियर है? नेक्स्ट 5 5 25। क्लियर है? √7 को नीचे ले आओ, √7 7 इक्वल्स टू p। क्लियर है सभी को? इसमें तो कुछ भी नहीं था, इजी था ये तो। नेक्स्ट 56, ये भी मैंने कल करवाया था क्वेश्चन। 256 x की पावर 16 81 y की पावर 4। हमें करना है कंप्लीट की पावर -1/4। तो माइनस क्या करेगा? इसको पलटी मार देगा। 81 y की पावर 4 256 x की पावर 16। अब हमें गिवन है पावर 1/4, इसकी पावर करोगे 1/4 हमें मिलेगा 3, इसकी पावर करोगे 1/4 हमें मिलेगा 5, इसकी पावर 1/4 हमें मिलेगा 4, इसकी पावर 1/4 हमें मिलेगा x की पावर 4। क्या सभी को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 56। हाँ जी, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 56। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, थोड़ा क्लास में ध्यान रखा करो। 57 लीजिए, हमें गिवन है x की पावर p - q, x की पावर q - r और x की पावर r - p। देखो पावर माइनस में है, ऐसे कर लो, सभी का बेस क्या है? सेम, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। पावर को ऐड कर लो। अगर मैं पावर को ऐड करूंगा तो ध्यान दो, p से p कट, q से q कट, r से r कट, x की पावर 0, क्या आंसर आ गया? 1। क्लियर है सभी को? 57 क्लियर?
नाउ कम टू 59, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, नेक्स्ट हमें गिवन है 32 की पावर कितनी है 1/12, हमें इसको सोल्व करना है। वी हैव टू सोल्व दिस, टाइम है मेरे पास अभी 2 मिनट, हो जाएगा, ठीक है। देखो बहुत इजी है, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई, अगर आप इसकी पीएफ करोगे तो इसकी पीएफ में क्या मिलेगा मुझे बताओगे एक बार, 32 की पीएफ में क्या मिलेगा, 32 की पीएफ में आपको क्या मिलेगा, वेरी गुड, यू गेट 2 5 टाइम्स 2 की पावर 5/12। अब हमें क्या करना है, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर जोड़ दो। अगर मैं पावर को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, एलसीएम इज 12, 3 4 जा 4 3 जा 12 1 जा, तो कितना आ गया 12, 4 2 7 12, 12/12, आई गॉट 1, तो पावर आ गई 1, 2 की पावर 1, आंसर इज 2। क्लियर सभी को, 59 तक क्लियर, तो हमारे डाउट हो गए 60 तक, ठीक है। 15 क्वेश्चन बच गए, अभी ज्वाइन करेंगे, फटाफट ज्वाइन करो दोबारा, ठीक है, ज्वाइन करो फटाफट दोबारा। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 60, हमारा कंसेप्ट था दोनों साइड बेस को सेम बनाना, ठीक है, वेरी गुड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 62। बेटा देखो 5 की पावर में गिवन है n+2, 6 की पावर गिवन है हमें n+1। बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया इसका मतलब आपने आरटी शर्मा भी नहीं कर रखी, ये आरटी शर्मा का क्वेश्चन है। बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, डाउट्स आने चाहिए अच्छे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन तुम बुक में पढ़ चुके हो तुम्हें वही डाउट आ रहे हैं, इट मींस प्रैक्टिस इज 0, प्रैक्टिस 0 है। आप सभी को पता है मैंने क्या किया है, जो पावर प्लस में थी उसको पावर को मल्टीप्लाई में तोड़ना है, और मैं आपसे कुछ सिखा चुका हूं ये चीज, पावर जब प्लस में होती है तो मल्टीप्लाई में तोड़ते हैं, ठीक है, पावर प्लस मल्टीप्लाई, पावर प्लस मल्टीप्लाई। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि ऊपर से भी नीचे से भी क्या कॉमन आ जाए, 5 की पावर n, हमने निकाल दी कॉमन, ऊपर से भी और नीचे से भी, क्लियर है। ऊपर क्या बचा, 5 का स्क्वायर 25, 6 5 30, क्या बचा 13, 2 5 10, क्लियर है। ये तो क्या कट, यहां से बचा माइनस का 5 और यहां से बचा 3, क्या सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 62, हाँ जी जिसका भी डाउट था या जिसका डाउट नहीं था उसने भी समझ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं 67। अरे ये क्वेश्चन डाउट कैसे आ गया बेटा, बेटा प्रैक्टिस कर लिया करो। x की वैल्यू गिवन है 2 + √3, 1/x निकालना है, पलटी मार दो, पलटी मार के रेशनलाइज मार दो, रेशनलाइज मारोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 1, वो मैं निकाल नहीं रहा, हमारा आंसर आ गया 2 - √3। हमसे पूछा x + 1/x, x की वैल्यू तो है प्लस में, 1/x की वैल्यू है माइनस में, दोनों को ऐड कर दिया, 2 + 2 4, दिस इज द आंसर, ठीक है जी। ये तो हो गए 70 तक। अब बोलो डाउट्स। 71, अच्छा और भी डाउट है, 65 और 70, चार भी बोल रही है, 65 और 70। 65 देख बेटा, हमें ये गिवन है 65 के अंदर 1/2 √3 - √5,
इसको रेशनलाइज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, माइनस गिवन है तो हम किसका यूज करेंगे, प्लस का। ये हमारा आंसर है। लेकिन चेक करो ये ऑप्शन में कहां पे छिपा हुआ है। देखो जो पहला ऑप्शन है वो दे रखा है √5 माइनस 2√3, जो दूसरा ऑप्शन है √3 प्लस 2√5, जो तीसरा ऑप्शन है √3 प्लस √5, और जो फोर्थ ऑप्शन है √12 प्लस √5। ये हमारे चार ऑप्शन गिवन है। हमारा जो आंसर है वो तो ये है, लेकिन चेक करो किस ऑप्शन से मैच हो रहा है। ना तो फर्स्ट से मैच हो रहा, ना सेकंड से मैच हो रहा, ना थर्ड से मैच हो रहा, फोर्थ से मैच हो सकता है। आप 12 की पीएफ कर लो, जब पीएफ करोगे ना तो दो का एक पेयर बनेगा, वो तो आ जाएगा रूट से बाहर। इसको मैं लिख सकता हूं 2√3। ये हमारा आंसर है। हमारे आंसर को थोड़ा सा छिपा रखा था, हमें आंसर को ढूंढना है। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? 2√3 प्लस √5, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70 है। चार भी कराओ। 70 भी इजी क्वेश्चन है बेटा। हमें √2 की वैल्यू गिवन है 1.41 और हमसे पूछ रहा है 1/√2। आप कर दो रेशनलाइज कर दिया, √2/2। क्लियर है? √2 की वैल्यू आ गई 1.41 अपॉन में 2, डिवाइड करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 71 to 75 किसका डाउट है? 71 to 75 4 भी बेटा नहीं आएगा, 2 आएगा, 7 क्यों आएगा? So we have covered all the doubts of your PDF. ठीक है, we have discussed all the 75 questions. ठीक है, अपना NTSC ध्यान से करना। आपको मैं NTSC का सॉल्यूशन डाल दूंगा शाम को। NTSC का कंप्लीट सॉल्यूशन मैथ्स का और रीजनिंग का। ठीक है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आपको शाम को मिल जाएंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बेटा, बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर द NTSC, बाय बेटा।